तो वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे स्टडी डुअल स्पेसिस। डुअल स्पेसिस में हम लोग कुछ थ्योरम्स कर रहे हैं। उसी के कंटिन्यूशन में आज एक और थ्योरम करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम का। थ्योरम क्या है, कहता है लेट बी, क्या है आपका बेसिस है, बी इज इक्वल टू B1 B2 सो ऑन टू Bn, बी ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस V, Vf ऑफ डायमेंशन n। इसका डायमेंशन कितना है? उसने कहा प्रूव दैट प्रूव दैट देयर इज ए बेसिस देयर इज ए बेसिस B स्टार इज इक्वल टू F1 F2 so on to Fn of फॉर B स्टार क्या है? डुअल स्पेस है ना, डुअल स्पेस। ये B की डुअल स्पेस है। सच दैट सच दैट F of I Vk is equal to del Ik is equal to 0 if I is equal to 1, I is equal to k, 0, and sorry, this is 1. Actually, this is 1. This is 1 when I is equal to k, 0 when I is not equal to k. अब ये डेल आई के क्या होता है? डेल आई के को बोलते हैं नॉकस डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल आई के जो है, इसको बोलते हैं नॉकस डेल्टा। डेल्टा है ना, इसको बोलते हैं नॉकस डेल्टा। और इसकी वैल्यू क्या रहती है? इसकी वैल्यू रहती है कि ये 1 होता है कब? जब आई इज इक्वल टू के होता है। और 0 होता है कब? जब आई इज नॉट इक्वल टू के होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉकस डेल्टा। तो हमने इसका यूज किया, इसलिए बताना इसको जरूरी था। तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो लेट्स डू इट्स प्रूफ। प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। प्रूफ प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में सबसे पहले क्या है हमारे पास? क्या है? इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट बी क्या है आपके पास? B1 B2 सो ऑन टू Bn इज ए बेसिस ऑफ व्हाट? बी का बेसिस है। ठीक है, बी ओवर द फील्ड एफ, इसका बेसिस है। अभी मैंने एक थ्योरम करी है, थोड़ी देर हमने एक थ्योरम पढ़ी है। अगर आपके पास बी कोई अगर बी क्या बेसिस हो, B1 से लेकर Bn, ये किसका? बी का बेसिस हो। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एंड कोई सेट है हमारे पास A1 से लेके An, ये किसका सबसेट है? F का है सबसेट है। देन उसने कहा देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल फ्रॉम V to F, लीनियर फंक्शनल F from V to F such that F ऑफ Vi जो होगा वो किसके बराबर होगा? Ai का। ये एक थ्योरम है, हमने की है। अगर आप लोग देखना चाहो तो पहले देख सकते हो, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरम है।
इस थ्योरम को आप चेक कर सकते हो। इस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग इधर। अगर मैंने यहाँ बी मेरे पास बेसिस मिल गया, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। सो सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट a basis, there is a linear functional f1 on v is a unique, ठीक है, ये यूनिक होता है, यूनिक, such that f1 on v such that such that f of 1 v1 ये किसके बराबर होगा, a1 होगा, ठीक है, ऐसा फंक्शन मिल सकता है। एंड सॉरी, इसको मैं a1 नहीं लिखूंगा, इसको मैं 1 लिखूंगा। अगर अभी बताऊंगा वन क्यों लिख रहा हूँ, अभी बताऊंगा। एंड एंड f1 ऑफ बी के बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। दिस इज वन, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अगर मैं ऐसे स्ट्रिक्टली लेस देन लिख सकता हूँ, जहाँ लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एफ। तो हमने वन को छोड़ के बाकी सबके लिए क्या कर दिया, हमने उसमें क्या लिखा, वी आई इज इक्वल टू ए आई, बाकी को मैंने जीरो कर दिया, तो इसको मैंने वन कर दिया। अब देखो वायर, अब आपने कहना है कि ये सेट कहाँ है सर, ये सेट तो था नहीं, आपने कैसे बना लिया। तो मैं यहाँ पे सेट कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, वेयर एस जो है हमारे पास वो कैसा सेट है, वो हमारे पास सेट है 1 0 0 एंड सो ऑन, इस टाइप का सेट है, जीरो फाइनाइट सेट है नहीं भी, इसमें भी एन एलिमेंट होंगे। तो मैंने ये सेट ले लिया। तो उसमें क्या कहता था मैं, वी आई क्या है, ए वन के बराबर है। तो इसको मैं अगर अप्लाई करूंगा तो ये करूंगा, वी वन जो होगा वो किसके ऊपर जाएगा, वन के ऊपर जाएगा। वी टू जो किसके ऊपर जाएगा, वो जीरो के ऊपर जाएगा। वी थ्री किसके ऊपर जाएगा फिर, ये वी थ्री यहाँ पे क्या है, ए थ्री, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ठीक है। तो ए थ्री क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो ये सबके लिए जीरो हो गया, तो एफ ऑफ ए एन क्या होगा, इसके लिए जीरो होगा। तो यही मैंने लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा, कि एफ वन जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा बाकी सब जीरो है, और ये क्या है, इसके बराबर। तो इसको मैं कलेक्टिवली लिख सकता हूँ। आप देखिए, इसको मैं कलेक्टिवली भी एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो मैंने नॉपर डेल्टा ऊपर लिखा है उसी का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। इसको मैं कलेक्टिवली लिखूंगा, देखो जरा कैसे लिखते हैं इसको। सो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देयरफॉर फॉर, अब ये वन के लिए मैंने लिया, ठीक है, तो ये एफ टू के लिए भी होगा, एफ थ्री के लिए भी होगा, एफ फोर के लिए भी होगा, एंड सो। तो यहाँ पे मैं लिखूं देयरफॉर फॉर ईच आई बिलोंग्स टू, आई कहाँ से कहाँ है, आई से दैट आई इज इक्वल टू वन टू अप टू एन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल, सबके लिए लिख सकते हैं ऐसे, देयर इज ए लीनियर फंक्शनल। सेट चेंज करते जाएंगे ये वाला, अगर ये वन यहाँ फिर दूसरे नंबर पे ले लेंगे वन, इस तरह से करते जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ इसको, है ना। लीनियर फंक्शनल कैसा मिलेगा, लीनियर फंक्शनल एफ आई ऑन वी ऑन वी सच दैट एफ ऑफ आई, ये क्या बनेगा, बी के, ठीक है, ये बी के लिख दिया मैंने। अब ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू वन, ये वन होगा जब आई इज इक्वल टू, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ये जीरो वन हो रहा है ना, जीरो वन हो रहा है तो सारे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट एफ टू लोगे तो यहाँ वन लगाना, यहाँ जीरो लगाना, तो ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से देना आपको। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ, इसको मैं डेल्टा आई के लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो वन ही हो रहा है। तब जब ये दोनों सेम है तो ये वन होगा, जब ये दोनों डिफरेंट है ये क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वन when I is equal to k and zero when I is not equal to k। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई, ठीक है। और ये जो चीज क्या है, ये जीरो वन है, तो जीरो वन किस में जाएगा, ये सारा एफ में जाएगा, है ना, ये सारा एफ में जा रहा है, तो लीनियर फंक्शनल है ना। चलो
इसको अलग से कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरम यूज किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। चले जी, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है यहाँ पे, देखिए, सॉरी, मुझे प्रूव करना है ये जो बी स्टार है ना, जो F1 F2 Fn से बनता है। Fn किस टाइप के हैं? इस टाइप के हैं। इनसे जो भी बनेगा, सेट बनेगा, वो क्या बनाना है मुझे? बेसिस बनाना है किसका? डुअल स्पेस का। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। नाउ टू प्रूव, ये जो बी है ना, बी स्टार किससे बना है ये? F1 F2 सो ऑन टू Fn। ये एफ आई कैसे डिफाइन किए हुए हैं? एफ आई कैसे डिफाइन है? बी के इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, आई इज नॉट इक्वल टू के, और वन, आई इज इक्वल टू के, इस तरह से डिफाइन है इसको। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी यहाँ पे आएगा, F1 आएगा, आई इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1 2 एंड सो ऑन, एंड पुट करोगे, F1 मिल जाएगा, F2 मिलेगा, F3 मिलेगा, कभी वन होगा कभी जीरो होगा, इस टाइप का होगा, है ना? तो ये हमारे पास आ गया। इसको मुझे बताना है, इज द बेसिस ऑफ वी स्टार, द डुअल स्पेस अभी, इसका मुझे बेसिस बताना है इसको। अब मुझे बेसिस बताने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे बताना है इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और ये स्पैन करेगा बी स्टार को। ठीक है, तो पहली चीज करते हैं, बी स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बात करते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो लेते हैं कोई कॉम्बिनेशन। सो लेट करते हैं, लेट अल्फा 1 F1 अल्फा 2 F2 Fn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, फाइन। अब ये जीरो क्या है? ये जीरो फंक्शनल है, ध्यान देना, ये जीरो नहीं है, जीरो फंक्शनल होता है, जी जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये वो वाला जीरो है, क्योंकि यहाँ फंक्शन है तो यहाँ भी फंक्शन ही होंगे। चलो, फॉर ऑल अल्फा इज कहाँ पे है? एफ में। ये मैंने सेट कर लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं, मुझे पता है क्योंकि ये तो फंक्शन हो गया ना, अब मैं किसी पॉइंट पे वैल्यू लूंगा इसकी। तो अल्फा 1 F1 प्लस अल्फा 2 F2 सो ऑन टू अल्फा n Fn। ये मैं किस पॉइंट पे ले लेता हूँ, क्योंकि इसके पॉइंट के एलिमेंट कैसे हैं? वी के टाइप है, तो मैं इसको पॉइंट वैल्यू लूंगा वी के पे, इज इक्वल टू जीरो। वी के, अब वी के लोगे तो ये तो जीरो ही होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू बन गई, पहले ये फंक्शन था, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वी के आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो चीज है वी के, ये उसके लिए अल्फा, सिर्फ एफ ऑफ जब आई इज इक्वल टू के होगा तब ये वन होगा। ये क्या है? आई वी के, ये किसके बराबर है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ये कब होगा? ये वन कब होगा? जब आई इज इक्वल टू के है, तो कहने का मतलब F1 वी के, ये वन होगा, एफ के वी के, ये वन होगा। बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, F I वी के, आई इज नॉट इक्वल टू के, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एफ के और वी के लिए वन होगा। तो मैं यहाँ पे ये अल्फा 1 F1 लिखूंगा, F1 वी के क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब F1 वी के क्या होगा? जीरो होगा। F2 वी के क्या होगा? जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एफ के और वी के बचेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? यहाँ से मुझे मिलता है जी, यहाँ से क्या मिलेगा? अल्फा 1 इसके साथ F1 के साथ लगेगा तो ये जीरो कर देगा इसको। ये अल्फा 2 एफ के साथ F2 के साथ लगेगा तो ये जीरो कर देगा। कीप ऑन डूइंग दिस। अब अल्फा के साथ लगेगा तो ये बनेगा वन। ठीक है, बाकी तो सब जीरो है, बाकी जीरो चलता रहा पहले भी, एंड सो ऑन जीरो, एंड सो ऑन जीरो। ठीक है, तो ये आ गया जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा के क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अब ये के कहाँ से कहाँ कहाँ होता है? वन से देखें, वेर के इज इक्वल टू 1 2 अप टू एन। तो ये सारे के सारे अल्फा जीरो हो गए, देयरफॉर अल्फा 1
इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा थ्री इज इक्वल टू सो ऑन अल्फा एन। सब जीरो हो गए। तो यही तो हमने बताया था, अगर ये है तो सारे अल्फा जीरो हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ वन, एफ टू, सो ऑन टू एफ एन क्या हो गया? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बी स्टार क्या हो गया? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो पहली प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई कर गया, जो हमारे क्या कहते हैं इसको, जो बेसिस की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? स्पैन। तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी बी स्टार स्पैन्स बी स्टार। ठीक है, दैट इज हमें शो करना है एल बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे बी स्टार में, उसको लिख देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी स्टार। ठीक है, तो लिखते हैं। तो लेट करते हैं, लेट एफ किस में है? बी स्टार में। बी स्टार में कैसे एलिमेंट होते हैं? लीनियर फंक्शनल्स। ठीक है, तो एफ किस में है? बी स्टार में है। एंड दूसरा हमने ये देखा था, एफ ऑफ के, एफ ऑफ वी के क्या होता है? ऐसा हम कोई भी सेट हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐसा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, ऐसा लीनियर फंक्शन निकाल सकते हैं। कोई भी सेट हो सकता है ए आई बी एच के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो एक ये सेट हो सकता है वेयर के इज इक्वल टू वन टू अप टू। ठीक है जी, ये हमने बताया था, ये यूनियन क्या कहते हैं इसको, दिस इज ए यूनिक लीनियर लीनियर फंक्शन। कोई भी यूनिक लीनियर फंक्शनल मिल सकता है, क्योंकि बेसिस हमारे पास है, एफ के एलिमेंट हमारे पास मिल जाएंगे, तो उसके पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं हम लोग? एक लीनियर फंक्शन निकाल सकते हैं इस टाइप का। तो ये हम लोग इसको इसके बराबर रखेंगे, और ये तो हमारे पास है ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ वी में एक एलिमेंट, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये मेरा एफ कहाँ से कहाँ है, जो एफ होगा ये वी से एफ होगा। तो मुझे इसकी वैल्यूज कहाँ स्टडी करनी पड़ेगी? बी पे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं वी में लेता हूँ तो मुझे पता है बी का बेसिस कौन सा था? बी था। बी का बेसिस क्या है? बी वन से लेके बी एन तक है, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दिस मीन्स दैट बी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन, लेट इट बी कुछ बी वन, बी वन एंड सो ऑन, बी टू एंड सो ऑन, वी एन एंड दिस स्मॉल बी एन, बी एन, बी एन। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे है ये। अब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू वन टू के, सॉरी नॉट एन, अप टू एन, एन है ना। सो बी के, इसको के ले लो, क्योंकि हमने के यूज किया तो हम लोग के यूज कर लेते हैं इसमें। बी के इज इक्वल टू वी के, फाइन। सो हमने लिखा वी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन, के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन टू एन बी के वी के। ठीक है जी, डन। अब हम इसके ऊपर क्या लेंगे? एफ को अप्लाई करेंगे। मुझे बताना है कि एफ क्या है, स्पैन करते हैं कि ये एलिमेंट के नहीं करते हैं। तो मैं एफ लूंगा इसके ऊपर। एफ ऑफ वी क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको बाहर निकाल दूंगा, आई इज इक्वल टू, सॉरी, के इज इक्वल टू वन टू एन, बी के बाहर आ गया। ठीक है, ये आएगा एफ ऑफ बी के आ जाएगा, डन। इसके बाद ठीक है, अब इसको वी के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए के लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन बी के ए के। ठीक है जी, ओके। तो मैंने क्या लिख दिया, देयरफॉर मेरा जो एफ बी है वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, के इज इक्वल टू वन टू एन बी के ए के। ठीक,
तो इसको रख लीजिए इक्वेशन। मैंने कितनी इक्वेशन दी थी, कोई इक्वेशन दी थी पीछे? नहीं दी है क्या? इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इक्वेशन वन दे दीजिए। ठीक है। नाउ मुझे क्या बताना था, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि ये लोग जो है ना, इसके एलिमेंट जो है, डी स्टार के एलिमेंट क्या होते हैं? डी स्टार के आपके एलिमेंट हैं F1, F2, सो ऑन टू Fn। तो ये मुझे बताना है ये क्या करते हैं स्पैन, इसके एलिमेंट को, ये एफ को स्पैन करेंगे। तो मुझे एफ को क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है इसका, सम के आई टाइम्स एफ आई, इस फॉर्म में लिखना है मुझे। ठीक है। तो मैं अभी ये देखता हूँ, मैं अभी स्टडी करूंगा उसको। एफ आई, अब मैं एफ आई वी के वी आई की वैल्यू लूंगा। जब एफ आई वी आई के ऊपर लगता है तब क्या होता है, तब हमारे पास क्या आएगा, एफ आई। अब वी आई, कोई भी वी आई होगा तो वो किसमें होगा, वी में होगा। तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वी आई इज a linear combination of k is equal to 1 to n bk। तो bk, स्मॉल bk है ना, सबका कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये भी तो इसका एलिमेंट है ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा वी, स्मॉल वी के, वी एफ के, सॉरी समेशन है ये, क्योंकि सामने लिखना है इसमें, के इज इक्वल टू 1 to n बी के, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बाहर ले लीजिए, सारा बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इसको ले लिया बाहर। सो बी के को बाहर ले लिया। ये क्या आएगा, एफ आई बी के। अब एफ आई बी के की वैल्यू क्या दी थी हमने, देखें जरा ऊपर, एफ आई बी के की वैल्यू क्या लिखी थी, एफ आई बी के की वैल्यू ये रही। ठीक है ना। एफ आई बी के की वैल्यू क्या है, डेल आई के इज इक्वल टू 1 and 0। फाइन। तो ये जरा लिखते हैं, क्या मैं इसको नंबर दे दूं, चलो नहीं हो, लिखा हुआ तो करने दो ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू 1 to n बी के। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आई के। ठीक है, डेल आई के, डेल आई के। फाइन। यहाँ तक क्लियर है। अब ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये मैंने क्या लिखा था इसमें, ये सॉरी ये बी था भाई, ये बी था, ये वी के नहीं था, ये बी था। जरूरत नहीं है हमें ये करने की, ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे से गलती होगी। हम करेक्टिंग दिस। देखिए, ये वी लिया हुआ हमने इसको, तो मुझे पता है वी कोई भी होगा, वी बिलोंग्स टू वी होगा, वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, बी के एंड वी के, है ना, इस फॉर्म में। तो ये मैंने वी पे लिया हुआ है। तो ये पूरा वी पे चल रहा है, तो सारा काम वी पे चल रहा है। ठीक है, इस वी आई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत पड़ी वी आई की, हमने डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा मैं इसको खोल के लिखूं। ये कैसे होगा, यहाँ मैं लिख दूंगा बी के, सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, B1 डेल वन के, डेल I1। ठीक है। दूसरी टर्म क्या आएगी, B2 डेल I2। ठीक है। सिमिलरली कीप ऑन डूइंग दिस। ये क्या आ जाएगा, बी ऑफ एन डेल ऑफ आई। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे सेम होगी, चलो मैं यहाँ पे बीच में ना कहीं एक एक चीज मुझे एडजस्ट करनी है, वो एडजस्ट कर देता हूँ मैं इसमें। कहीं ये इसमें आ जाएगा बी आई डेल आई, जहाँ पे दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यही बचता है इसमें, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो साथ में चलता जाएगा बी एन डेल आई एन। ठीक है। तो मुझे पता है डेल आई के क्या होता है, ये जीरो होता है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू के, और वन होता है व्हेन आई इज इक्वल टू वन, सॉरी आई इज इक्वल टू के। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू के यहाँ ही पे है सिर्फ, बाकी सब तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेरे का बन मिल जाएगा, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, एंड सो ऑन। हमारे पास क्या बचाएगा, जीरो एंड सो ऑन। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास, सो ऑन
जीरो प्लस इसका बच जाएगा, ये क्या बचेगा, बी आई, बी आई इंटू वन बचेगा, तो बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सो देयर फोर, सो देयर फोर एफ ऑफ, एफ ऑफ आई ऑफ बी, ये किसके बराबर बचा, बी आई के बराबर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि दिस मीन्स एफ ऑफ के ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, बी ऑफ के रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग आई बाय के, इसे प्लेस करके ये आ गया, तो इसको मैं रख लेता हूँ, लेट इट बी टू। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा था, देखिए मेरे पास एफ ऑफ के क्या आएगा था, क्या आया था, एफ ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ बी क्या आया था आपके पास, के इज इक्वल टू वन टू एन, बी के इज इक्वल टू, तो चलें अब इसको यूज करते हैं। नाउ देयरफॉर फ्रॉम वन, वन क्या मिला हमको, वहां क्या मिलता है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, ए के, बी के था ना वहां पे, अब मैंने ये बी के की जगह क्या लिखना है, एफ के बी, है ना, एफ के, एफ के बी। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, डन, ये आ गया हमारे पास। अब हमने एफ को किस फॉर्म में लिख दिया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, तो देखो जरा क्या होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समेशन आई इज इक्वल टू वन दिस, ए के, एफ के, इसको मैं सारा फंक्शन लिख सकता हूँ, एज ए फंक्शन लिखूँ, तो मैं कहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ इसकी, बी पे, तो मेरे पास क्या आ गया, सो एफ इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, ए के, एफ के, क्योंकि ये सब पे ये ट्रू है, ये सब पे ट्रू है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया A1 F1 A2 F2 एंड सो ऑन AN FN। तो मैंने देखिए, अब इसे चलते हैं, मैंने ये F किसमें लिया था, बी स्टार में लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन किसके लिख दिया, इसके एलिमेंट से, तो बी स्टार के एलिमेंट से मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। ठीक है, तो यही लिखना था हमको, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने लिख दिया, सो दिस मीन्स दैट, सो देयरफॉर एफ बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ व्हाट, बी स्टार, क्योंकि ये सारे किसके एलिमेंट हैं, बी स्टार के एलिमेंट हैं, स्पैन में आ गए। तो इसका मतलब क्या, हमने लिया था किसमें एफ, एफ लिया किसमें था, बी स्टार में। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया दिस मीन्स दैट V is contained in B star, sorry, V star is contained in L B star। ठीक है, इसको रख लो थ्री, ऑल्सो, ऑल्सो हमें पता है बी स्टार किसका सबसेट है, बी का सबसेट है बी स्टार का। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्पैन इसमें होगी, तो दिस मीन्स दैट ये बाय डेफिनेशन ही होती है, स्पैन इज सबसेट ऑफ बी स्टार, बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन। ठीक है, स्पैन की डेफिनेशन लगती है, इसका मतलब ये हो गया, इसको रख लो फोर, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, फ्रॉम थ्री एंड फोर, हमें क्या मिल रहा है, एल बी स्टार इज इक्वल टू बी स्टार, तो हमने प्रूव कर दिया कि बी स्टार स्पैन्स बी स्टार। ठीक है जी, तो ये क्या था, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या शो किया, हमने पहले क्या शो किया, जो बी स्टार है, ये जो बी स्टार हमारे पास है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा हमने शो कर दिया कि ये क्या स्पैन करता है, बी स्टार को, तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट बी स्टार क्या था हमारे पास, F1 F2 so on to FN is a such that f of
आई वी एफ के, ये क्या होता है? 1 0, आई इज इक्वल टू के एंड आई इज नॉट इक्वल टू के बिकम्स ए बेसिस, बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ बी स्टार। ठीक है, ये किसका बेसिस बन गया? बी स्टार का बेसिस। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हमारी थ्योरम क्या थी? देखें जरा, थ्योरम दोबारा से रिविजिट करते हैं। अगर ये बी किसका बेसिस है? अगर बी क्या है? बी बेसिस है किसका? बी एफ का। ठीक है, देन उसने कहा देयर एग्जिस्ट ए बेसिस बी स्टार, किसका? डुअल स्पेस का। ठीक है, कैसा होगा? एफ आई वी के 1 0। ठीक है, तो कोई भी अगर बेसिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बेसिस बी स्टार मिलेगा, वो किसका होगा? डुअल स्पेस का। ठीक है जी, तो ये हमारा है बेसिस, हमने निकाल दिया कि कोई भी हमारे पास, कोई भी हमारे पास क्या हो, बेसिस होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे बी स्टार मिल जाएगा। एक बेसिस किसका? डुअल स्पेस का। ठीक है, सो डुअल स्पेस का बेसिस यही हमें प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द थ्योरम। अब इस थ्योरम से हमें मिलता क्या है? मिला क्या हमको? तो जरा देखते हैं क्या मिलता है इससे। ठीक है, अब इस थ्योरम से हमें क्या मिला है? तो हमें मिला क्या इससे? सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। सो वी, व्हाट वी गॉट, इस थ्योरम से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, अगर हमारे पास, सो वी गॉट, जो हमारा रिजल्ट क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसका? तो हम लोग सिंपली सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस कैसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कोई वी है, इफ वी एफ इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस विद बेसिस, बेसिस बी इज इक्वल टू B1 से लेके Bn तक, देन देयर इज ए बेसिस, बेसिस बेसिस B star consisting of F1, F2, so on to Fn, such that f of I Vk is equal to del Ik, that is Knox delta 1, I is equal to K, I is not equal to K. ठीक है, there is a basis such that of what? B star, of B star, सॉरी मैं इधर ही लिख देता हूँ, basis of, that is much better, basis of B star such that this happens. ठीक है, then this basis B star is called dual basis, basis of B। ये क्या बनता है? डुअल बेसिस ऑफ, डुअल बेसिस, डुअल बेसिस बी। ये वी क्या क्या है? डुअल बेसिस। फाइन, क्लियर। तो ये हमें मिलता है इससे, डुअल बेस मिलता है कि कोई भी आपके पास बेसिस होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा? डुअल बेसिस होगा। ठीक है, चलिए आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम सीखेंगे कि डुअल बेसिस कैसे निकालना होगा। ठीक, तो स्टार्ट, स्टॉप है।